चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन की। देखो बेसिक जो बताना था, अभी मेरे हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ आपको उतना नहीं समझ में आया होगा जितना मैं समझाना चाहता हूं, और इतना आपको समझना भी नहीं है, सिर्फ छोटी चीज समझनी है आपको, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करना है ना, यही कह रहा है ना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका 140, दूसरा है आपका 156, तीसरा है आपका 3825 और चौथा है आपका कितना है 5005 और आपका पांचवा है 7429। देखो अब हमें इसमें ना तो एचसीएफ ज्ञात करना है अभी, ना तो एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, वो भी अभाज्य गुणनखंड इसमें बोल रहा होगा। हाँ, अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या नियम बताए थे हम अभाज्य गुणनखंड करने के? सबसे पहले तो संख्या उठानी है आपको, उठा ली आपने 140, फिर इस प्रकार का एक निशान बनाना है आपको, बन गया। अब 140 देखो मिनिमम हुआ, छोटी छोटी संख्या जो 140 को काट रही हो कौन है, 2, कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा। अब 70 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 तिया 6, एक बचा 2 पंचे 10। अब ये किससे, अब देखो 2 से तो कट नहीं रहा 35, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, अब किससे कटेगा, 5 से, तो 5 सत्ते 35। अब 7 किससे कट रहा है, स्वयं 7 से कट रहा है, तो 7। तो आपके इसके जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। मतलब जब आप इन सब का गुणा करा दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 140। तो जो जिनका बेस समान है उनको एक में कर देते हैं, तो 2 का बेस समान है ना, तो घाते जोड़ दो, 1 1 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसके, 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये मुझे बताओ, पक्का। कोई चीज ना समझ में आई हो कहीं पे तो मुझे बताओ, पक्का डिटेल में बिल्कुल समझा रहे हैं। अब 156 की बात करते हैं, 156 कितना, अब ये किससे कट रहा है, सबसे इकाई अंक देख लो ना तुरंत, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते, एक कैरी बचा, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। अब किससे कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक बचा, 2 नहीं 18। अब देखो 2 से तो कटने से नहीं रहा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 त्रिक को 9। अब 13 तो किसी से नहीं कटा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 खुद 13 से ही कटेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। तो कितने आपका क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, आप कर लोगे ना। आप समझ में आ रहा है ना कि विभाजन के नियम पढ़ना क्यों जरूरी था। अभी जब इनमें आओगे ना तब समझ में आएगा, जब बड़े बड़े संख्या में आएंगे हम लोग। अब जैसे तीसरी बड़ी संख्या है, अब आपको समझ में आएगा कि विभाजन के नियम कहाँ पे जरूरी थे। जब पढ़ा रहे थे तो बोरियत महसूस हो रही थी थोड़ी थोड़ी ना, अब यहाँ पे समझ में आएगा कि जरूरी क्यों है। 3825 को चूज करते, 3825। आप एक बात बताओ, क्या 2 से विभाजित है संख्या? सबसे पहले हम 3 से बिट चेक कर लेते हैं। पहले 3 से ये कटेगी, 8 2 10 5 15, मतलब ये 3 से कट जाएगी। यहीं पे धोखा खाओगे, जब मैं बार बार गला फाड़ के कह रहा हूं कि इकाई अंक देखा 5 और सीधा 5 से बता दिया। क्या कह रहे हैं आपसे, आप छोटे नंबर से चलो, 2 नहीं काटेगा तो 3 को चेक करना जरूरी है, मैंडेटरी है। 3 का नियम क्या बताया थे, 3 कट जाएगा आपका, और 5 2 7 8 5 8 7 15, 15 किससे कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा। तो पहले 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 कैरी बचा, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पचे 15। अब इसको क्या से चेक करोगे, फिर किससे चेक करोगे आप, 3 से, 12 हटा दो, 7 5 12, मतलब अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर चेक कर लो, 4 2 6, 6 5 11, मतलब अब 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अब आओ 5 से, 5 अठे 40, कितना बचा, 2 पचम 25। अब फिर 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, अब 17 स्वयं 17 से कटेगा, तो आंसर मतलब आ गया 1। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा,
3 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 17, जो जो समान हो उनको 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुड़े 17, ये आपके क्या हो गए घनिष्ठ गुणन। कर नहीं पाओगे, कठिन है क्या? बस आप दिमाग में ये रखना, नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मुझे हर एक क्वेश्चन कराना है, आप अपने दिमाग में बस ये रखना कि भैया मुझे मिनिमम से मिनिमम लेके चलना है, पहले सबसे छोटी संख्या को देख के चलना है। ऐसा नहीं कि सीधा हम 5 हमें दिख रहा तो हम सीधा 5 से काटने लगे ना, कट रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, एक स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि हम उसको पहले 2 से चेक करें, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इसीलिए मैंने विभाजन के नियम आपको चुटकियों में करना सिखाए हैं। अभी जब 8 से कोई संख्या कटेगी ना तो चुटकियों में आपको काटना आना चाहिए, नहीं 8 का विभाजन नियम ऐसा है ना कि उसको करते ही रह जाओगे। मैंने शॉर्ट तरीके से बताया ना, देख के तुरंत बता दोगे ना। हाँ चलो अब बात करते हैं 500। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत सारे लड़के क्या हो जाएंगे, फंस जाए। ये बीच में जो 2 जीरो दिख रहा है ना, ये लड़कों को बहुत इरिटेट करेंगे। क्या करेंगे? इरिटेट करेंगे। आप समझना मेरी बात को, किससे कट रहा है? 2 से कटने से नहीं, 3 से चेक करो, 5 5 10 नहीं कट रहा, 4 से नहीं कटा, 5 से कटा, तो 5 से काटो, 5 एक कम 5 00। अब ये किससे कटेगा? देखो सिंपल सी बात है, 5 से कट गया। अब 5 से जो पहली संख्या होंगी उनको तो चेक नहीं करना, क्योंकि 5 तक तो हम बढ़िया आए चेक करके। 6 से चेक करो, 6 का विभाजन नियम क्या है? यदि 2 और 3 से कट रही, ना तो 2 से कटी ना तो 3 से कटी, मतलब 6 से कट। 7 से भी नहीं कटेगी, 7 से चेक कर लेते हैं, 100 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 98। क्या 98 7 से कटता है? करके देख लो, 98 को 7 से काटो, 7 एक कम, कट रहा है ना? कह रहे हवा में तीर मारोगे फंसोगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको एक एक चीज ध्यान देनी। कैसे कट रहा है? 7 से। अब काटो, 7 एक कम 7, कितना बचा? 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिका 21, कट गया। अब ये किससे कटेगा? नहीं अभी 7 से भी तो कट सकता है। करो, इकाई का दुगुना करो, 3 दूनी 6, 14 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 6 14। क्या 8 कट रहा है 7 से? नहीं कट रहा है। आगे चलो, 8 से नहीं, 7 से नहीं कटा, 8 से वैसे भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटने से नहीं रहा, 11 से देख लेते हैं, 11 से कट जाएगा तो 11 से काटो, 11 कम 11, कितना बचा? 3, 11 तेरे को 33। अब 13 तो किसी से कटने से नहीं रहा, तो आपके इसके फैक्टर कितने आ गए? अच्छा था ना क्वेश्चन ये, 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13, यही इसके फैक्टर है, क्योंकि बेस किसी का समान नहीं है तो इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन मजेदार था कि नहीं था? कितना दिमाग लगाना था इसमें, कहीं चूकते तो काम गड़बड़ हो जाता, और ये क्वेश्चन कर ना पाते तुम लोग, मुझे पता है। यहां के बाद अटक जाते, क्योंकि 7 का कोई चेक नहीं करता है, क्योंकि 7 का थोड़ा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो 7 का जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बाकी अगर किसी संख्या से वो नंबर नहीं कट रहा है तो जाहिर सी बात है या तो 7 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। मतलब मेरी ना समझ पाए, जैसे कोई बड़ा नंबर आए, आपने देखा 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत 99% चांस ये है कि वह नंबर या तो 7 से डिविजिबल होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा। 2 चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं 7429 की, 7429। अब आप इसको बताओ किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से चेक करो, इकाई का अंक 2 से नहीं कटा, मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से करो, देखो 9 हटा दो, 7 2 9 4 नहीं कटेगी। अरे सीधा सीधा ना, 9 हटाओ 4 2 6, मतलब इनको हटाओ, क्या 7 कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, अभी हम कह नहीं सकते कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 से काटो जरा सा, इसका 2 गुना करो, नदूनी 18, इसमें 18 घटा दो तो 12 4, 3 में गए 2 7। क्या ये कट रहा है 7 से? नहीं कट रहा है। अब ये किसी 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से चेक करो। 11 का नियम मैंने क्या बताया था? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 से कट, ये 0 आ रहा है, 11 का गुणा जा रहा है तो संख्या भी काटो इसको, तो 9 7 9 9 4
13, 7 2 9, ये भी नहीं, 9 से नहीं कट रही है, अब सॉरी 11 से भी नहीं कट रही। अब ये सवाल क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि 11 तक ही हम लोगों की कैपेसिटी थी, अब 11 के बाद तो नहीं कट रहा है। अब देखो यहां से थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 11 से नहीं कट रहा है, सुनो मेरी बात, अगर 11 से नहीं कट रहा है तो ये किसी ना किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगा, या तो ये 13 से कटेगा, या तो ये 17 से कटेगा, या तो ये 19 से कटेगा, या तो ये 23 से कटेगा, क्योंकि अगर 14 से कटता तो जाहिर सी बात वो 2 से तो पहले ही कट जाता। इससे 23 19 17 किससे कटेगा, 17 19 23 17 19 23 गुणनखंड ना, तो ये किससे कटेगा, 17 से कट रहा होगा, जाहिर सी बात है। आओ 17 से काटते, काट पाओगे 17 से इसको, 17 का टेबल आता है कि नहीं आता, ये बताओ पहले मुझे, पक्का, चलो कितनी बार जाएगा ये 17, 17 चौका 68, 4 हुआ, कितना कैरी बचेगा 6, कितना हो जाएगा 6 और 2 कितनी बार जाएगा 62, 17 तिरको 17 17 17 34 37 51, 3 बार गया, 51 से ये कितना जाता है 11, कितना जाता है 11, क्या 119 17 के पारे में आता है, 17 17 कुछ 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, देखो अब 17 से आगे ही कटेगा, 17 से पीछे नहीं आना है आपको। अब 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है 19, क्या काट के देखो 19 से कटेगा, कितनी बार जाएगा 19 दूना 38, 3 2 5 57, 5 बचेगा कैरी, 5 और 7 मिला के 57 हो जाएगा, 70 30 17 17 नहीं 19 को 19 का 57 3। अब ये 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो किससे कटेगा ये 23 से ही कटेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए 17 गुणे 19 गुणे 23। गजब क्वेश्चन था भाई, मजा आ गई इसको करने में, मजा आएगी नहीं आई, आप लोग कर पाते इसको, ना कर पाते, इतना ज्यादा 11 के बाद हताश हो जाते हैं लड़के, हाँ 11 से नहीं कर रहा, मतलब अब आगे क्षमता नहीं है हमारे काटने की, तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप प्राइम नंबर से ही काटना, ठीक है। 11 के बाद मैंने क्या बताया, अगर कोई नंबर 11 तक नहीं कट रहा है ना, अच्छे से देख लेना, तो फिर प्राइम नंबर ही चेक कर लेना, 14 चेक करने में भाई 14 अगर काटता तो 14 के पहले 2 भी तो आता है, 2 और 7, तो वो 7 से भी कटता 2 से भी कटता, अब 2 को तो पहले चेक कर चुके हो, और आते समय 7 को भी तो चेक किया था, ना तो 7 से कटा था ना तो 2 से, तो क्या 14 से कटेगा भाई। 14 को चाहे तुम ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, है तो इसी के रूप, यही बात समझ में आ रही मेरी भाई। 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, या 14 खुद लिख दो, तो कोई नंबर अगर 14 का आपको, जैसे आप मैं खुद हूं, मुझे ले लो, मानो कि भैया आपको 18 का पाड़ा नहीं आ रहा है, सपोज करो कि भैया आपको 18 का पाड़ा नहीं आता, लेकिन हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं 18 का टेबल नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 18 बनता किससे है, ना दूनी 18, क्या आपको 9 और 2 का टेबल नहीं आता है, तो का पहले 9 से काट दो, तो का 2 से काट दो, 9 दोनों से कट गया, इसका मतलब वो किससे कट जाएगा 18 से भी कट जाएगा। ट्रिक बढ़िया लगी कि नहीं लगी। अगर अब मैं आपसे कहूं कि तुम मुझे सिंपल सी बात बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी भी संख्या को अगर आपसे चेक करना हो कि 28, क्या कोई संख्या 28 से कटेगी, कैसे पता करेंगे, 28 को आपसे किसी संख्या को काटना हो, मतलब जैसे मैं कह दूं कि ऐसे भाग दो, क्या दे पाओगे इसमें 28 का, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 28 को 28 नहीं करेंगे, क्या कर देंगे 7 गुणे 4, 7 से चेक कर लेंगे 4 से चेक कर लेंगे, अगर 7 और 4 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 28 से जरूर कट रही होगी, और जितना आंसर 7 से काटने के बाद कुछ आएगा, 4 से काटने के बाद कुछ आएगा, जितना आंसर आएगा वो वही आंसर सेम 28 से भाग देने पे आएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो कल फिर बताते हैं इन्हीं चीजों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये 5 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से, कहीं कोई डाउट लग रही हो तो अभी हमसे पूछ लो।
बाबू कुछ डाउट लग रहा है आपको? पक्का? हाँ, एक बार घर में जाके और करिएगा, और जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा लिखाई है उसको एक बार जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल की जो क्लास चलेगी उसमें एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा आना आपको मस्ट है। अगर परिभाषा आपको नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन आप करने में दिक्कत होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। कोई क्लास में दिक्कत लगी हो तो उसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, या फिर ये चीज यहाँ पे गलत है, आप कर सकते हैं, आपके लिए पूरी छूट है। चलिए मिलते हैं सेम समय पे, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।